from Savai Madhopur. कैसे हो सब? Welcome to a yet another brand new episode from our West on Wheel series. जैसे कि आपको पता है कि we are on our epic West India tour और हम लोग एक्सप्लोर कर रहे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया. वी स्टार्टेड फ्रॉम हैदराबाद, रीच नागपुर, इंदौर होते हुए हम पहुंच गए थे सवाई माधोपुर में. आज हम जाएंगे गुड़गांव. सो टुडेज व्लॉग इज अबाउट आवर जर्नी फ्रॉम सवाई माधोपुर टू गुड़गांव. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द राउट वी टेक, द रोड कंडीशंस, द पिट स्टॉप्स, and we will give you a lot of stories about Savai Madhopur and the place where we are staying. So we are staying at this lovely property, Savai Madhopur Lodge by IHCL Selections. If you are at Savai Madhopur, आपको तो बस यहीं पे रहना है. And it's a pet friendly hotel. तो ये कैसा है? How is this property? What is the legacy and the story behind the property? उसके लिए don't forget to check out our property review in our channel. तो वेस्ट ऑन व्हील्स के सीरीज में हमारी पहली पिट स्टॉप वाज इंदौर और इंदौर में हमने काफी मस्ती की है. सो वी विजिटेड द आइकॉनिक सिग्नेचर पैलेसेस ऑफ इंदौर. वी हैड अ ब्लास्ट एट इंदौर्स दुर्गा पूजा मंडप एंड वी पेड अ होमाज टू द महाकाल. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी also visited a place called Mandav, which is around 100 kilometers from Indore, which carries huge historical significance of Madhya Pradesh. So don't forget to check out our vlogs on these places so that you don't miss out on these places, and do not forget to plan a trip to Indore. तो सवाई माधोपुर आपको क्यों आना चाहिए? 3 reasons. Number 1, the iconic Ranthambore Fort, which is also declared a UNESCO heritage. Number 2, the famous Ranthambore jungle, which you should visit and should explore the jungle. Number 3, the Chambal River Sanctuary, which is hugely popular for the boat rides and the bird watching. और आपको ये सारे details मिल जाएंगे हमारे चैनल में. You can also check out our recent vlog on our Ranthambore safari. Yesterday we went for a safari. We got gate number 7. लेकिन रणथंबोर में सफारी बुकिंग करने से पहले आपको क्या क्या चीज चेक करनी चाहिए, हाउ यू कैन प्लान अ बेस्ट सफारी फॉर योर सेल्फ एट रणथंबोर, उसके लिए डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर ब्लॉग. ओके, तो अभी हम लोग जा रहे ब्रेकफास्ट करने. लेट हो गया काफी क्योंकि वी वर सपोज टू स्टार्ट एट 9:30. We were supposed to start at 9:30. अब बज रहा है 9:30. अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, तो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चलते हैं गुड़गांव की ओर. एंड दैट्स आवर राइड टू द ब्रेकफास्ट प्लेस. आपका नाम क्या है? मजीज खान. मजीज खान. आप कहाँ से हो? बाड़मेर. बाड़मेर से हो. ब्यूटिफुल फ्लूट एंड द बैकग्राउंड एंड वी आर सेवरिंग एवरी डेलिकेसी ऑफ सवाई माधोपुर. पापा, व्हाट आर यू हैविंग? दिस इज प्याज कचौड़ी. एंड हाउ इज इट? It's beautiful. And I'm going to have one curry more. that you are having it with? This is the same curry that we had yesterday. Dahi and Besan besan. mix. All right, so packing done. Now we are going to the car. It is around, what time is it? 12. 12 बज गए. हमारा तो 12 बज गया आज दिन का. तो जल्दी जल्दी कार में वापस जाते and let's start the journey. So today we are going to cover a distance of 260 kilometers door to door from the property at Savai Madhopur to the property at Gurgaon, and we are going to take the National Expressway. So it's a new Mumbai Delhi highway. लेकिन वो हाईवे कैसी है, रोड कंडीशन कैसी है, वो तो रोड में जाके ही पता चलेगा. लेकिन दिन को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल के ऊपर 2 बातें हो जाए. पेशे से कॉरपोरेट मजदूर जो मौका मिलते ही निकल पड़ते हैं रोड ट्रिप पे दूर दूर. पेटी भर सामान और गूगल मैप्स पे अगली मंजिल का नाम डाले हुए हम 5 चल देते हैं सपनों की दुनिया में.
नई जगह, नई लोग, भिन्न प्रकार की लोकल डिशेस और अपनी इस महान देश को कैमरा में कैद करने की आस में हजारों मील ऐसे ही चल पड़ते हैं। ड्राइवर साहब सम्राट, स्पॉटर चंद्रिमा, डीजे आहान और चीयरलीडर एंजल को अपनी गोद में संभाले हुए मोटू पहाड़, समुंदर, रेगिस्तान और जंगलों में खूब धमाल मचाते हैं। कोविड के टाइम से मजबूरन शुरू हुआ अपनी रोड ट्रिप्स के सिलसिले पता नहीं कब अपना एकमात्र ट्रैवल मोड बन गई। 17 इंडियन स्टेट्स और 1 लाख किलोमीटर के सफर का तजुर्बा लिए हुए हम है आपका प्रिय द बोंग वॉन्डरर्स। अपनी 1,30,000 मेंबर वाली बड़ी फैमिली को हम घुमाते हैं देश की हर कोना, एक अलग अंदाज में, और इस चक्कर में हम विशेष ध्यान देते हैं 3 चीजों के ऊपर। नंबर 1, पेट फ्रेंडली रोड ट्रिप्स। हम बताते हैं आपको कौन सी रास्ता, उसकी कंडीशंस, पिट स्टॉप्स, फूड एंड वॉशरूम ब्रेक्स, कितना टाइम लगेगा, रोड ट्रिप्स के नुस्खे, और अगर आपके पास पेट हो तो उसको भी आप कैसे लेके चलोगे, कहाँ रखोगे और कैसे प्लान करोगे। आखिर आपका पेट भी तो आपके फैमिली का मेंबर ही है। नंबर 2, रोड सेफ्टी। अपने देश की रास्ते इंप्रूव तो बहुत किया है, पर हम उसमें गाड़ी चलाने लायक काबिल भी हैं। हम हाईलाइट करते हैं रूल्स और रेगुलेशंस, सेफ्टी टिप्स, और जी तोड़ कोशिश करते हैं कि हाईवेज पे ट्रैवल करने वाले हर इंसान को हम जागरूक कर सके ताकि एक्सीडेंट्स कम हो, जाने कम जाए। फाइनली नंबर 3, मेंटल हेल्थ। वी स्ट्रांगली बिलीव दैट रोड ट्रिप्स हील, एटलीस्ट हमको तो करते हैं। रोज की स्ट्रेस, काम की कभी कभी बेकार की टेंशन्स इन्हीं रोड ट्रिप्स इलाज कर जाती हैं। तो अगर आप अपने ही मन में सफर, SUFFER वाली सफर कर रहे हो तो घूमो, लोगों से बात करो, नई जगह डिस्कवर करो बिफोर इट्स टू लेट। हाल ही में मैम ने एक नई अध्याय चालू की है इंस्टाग्राम पे, H2H बातें या हार्ट टू हार्ट बातें। इस चैनल पे हम बात करते हैं वुमेन इश्यूज एंड अपलिफ्टमेंट के ऊपर। इंडिया की कोने कोने में घूमते हुए हम डिस्कवर किया कि आज भी 2025 में हमारी समाज ने लड़कों और लड़की के बीच में जमीन आसमान की फर्क किए बैठा है। वो फीमेल फीटिसाइड हो, लिंगानुपात हो, डिस्पैरिटी इन पे हो, मैरिज में एक्सपेक्टेशन हो या उसकी कैरियर एस्पिरेशंस ही हो, हर जगह मानो लड़की को रोज अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। ज्यादा दूर नहीं, ढूंढो तो अपनी पड़ोस में ही मिल जाएगा, या शायद अपनी ही घर में। तो इस चैनल पे हमारी यही कोशिश रहती है कि हम समाज को थोड़ा और बेहतर बनाएं, थोड़ा और समझदार बनाएं, ताकि आज के लड़के जब कल बड़ा हो जाए तो लड़की को खाली सम्मान ही नहीं, अपने समान भी माने। इक्वलिटी मतलब समानता तभी ना होगी। तो चलिए, इस बात पे अगर हमारी वीडियोस आपको छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताएं आपकी राय, सजेशंस और एनी क्वेश्चंस यू माइट हैव। वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, क्या पता एक और इंसान को हम प्रेरित कर सके रोड ट्रिप करने में, या आत्मविश्वास से अपनी सपनों को सच करने की राह पे चलने में। अब चलते हैं वीडियो में वापस। Ready to go, Papa? How was your stay at Savai Madhopur? You're ready to go? We're ready to go and explore a new place? Yeah. 12:50 and our journey started, and we are leaving you with glimpses of Savai Madhopur on your screen. Vadodara Expressway. It's actually Delhi Mumbai. It's still done till Delhi Vadodara, and they have also expanded a little bit, but the work is still going on.
Okay, and this is the gateway to the expressway, and our struggle with FASTag continues. ये देखिए एक्सप्रेसवे में बाइक लेके जा रहे, वो भी बिना हेलमेट के. वाह. Having said that, this expressway connects the national capital Delhi to the financial capital Mumbai, and while doing so, it passes through several places like Dausa, Kota, Ratlam, Vadodara, and Gujarat. So, Papa, how has been your experience on the expressway? See, the expressway is good, but it is far, far away from any expressway that we see in the West or the developed countries. The reason is because this expressway, I think, what I have read, not only for this expressway but for any expressway construction, is that because every like 3 kilometers or 5 kilometers is given to different contractors under the bigger company like L&T or whoever is constructing it. And hence what happens is those 3 kilometers, 5 kilometers is basically on the hands of that contractor. Though quality inspection happens, but what we have seen throughout, not only here, but when we were coming from Indore also, that this road is not plain. There are sudden dents which makes your car jump at high speed like this one, which is not a good thing, because at high speeds a car can actually lose control and topple over. So if we have to really make things like how it is and we want our cars to move as fast, then we have to really make it of that quality. Right now, it's not of that quality. I think so far Samriddhi Mahamarg has been the best, right? I would say so in comparison, yes. That's a true expressway. We can tell. By the way, this expressway, Like this stretch is straight. There's no jumping of the car. That's what you need for the entire 1,100 kilometers or 1,300 kilometers. But still, we'll say it's a progress forward. Yeah. We are making efforts to make the infrastructure of our country better. We are progressing. That's the key takeaway. And this road promises to reduce the travel time from Delhi to Mumbai from 24 hours to 12 hours straight. So if that happens, I think that's a great progress. But like Samrat said, this also should come with a good quality of road, because this is with people's safety. So we stopped at this place, the Urban Food Hub. We are carrying food from our property, so we will. I mean, it's a populated place, so it's a safe place to park our car, have our lunch, and see if there are washrooms. Then also use this place as a washroom break point. Let's see. तो हमने फटाफट लंच कर लिए. वी गॉट आलू पराठा फ्रॉम सवाई माधोपुर लॉज. तो वो हमने फटाफट खा लिए, वीडियो नहीं किए. एंड उसके बाद सम्राट एंड जूनियर हैज गॉन टू द वॉशरूम. गॉट टू नो दैट द वॉशरूम्स आर रियली बैड. So there isn't a washroom at this place. There's a Geo petrol pump. Washrooms वहाँ पे है, and the feedback is not great. So I'm going to skip it. You also better not to try out this washroom. So the best way is, before you start from Savai Madhopur, ensure you are pretty well done with your washroom needs.
washroom break. Let's see if this is the place where we can get good washrooms. Keep you posted. तो हमने चाय ऑर्डर किया, दिल से चाय. And this is the food street. Not sure if you can hear me. It's very noisy and looks like an extremely popular spot for travelers on this highway. चाय 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 कुल्हड़ वाली चाय 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 ले ले। जिंदगी में और क्या चाहिए अगर तुम्हारे पास हो 2 कुल्हड़ वाली चाय और वो पीने वाला साथी. बहुत कुछ चाहिए, खाली पीने वाला साथी और 2 कुल्हड़ चाय से जिंदगी नहीं कटती है, पैसा चाहिए भाई. पापा, I was trying to be romantic, poetic. उसके लिए भी पैसा चाहिए, पैसा नहीं रहेगा तो रोमांस भी भाग जाएगा, समझ रहे हो ना. अच्छा. कभी देखे हो कोई गरीब आदमी का रोमांस रहता है? अच्छा. देवदास. वही देवदास के जैसे मरना पड़ेगा दारू पी के, वो भी देसी दारू. How is the कुल्हड़ वाली चाय? कुल्हड़ अच्छी है, चाय नहीं. अरे सो पापा इज वेरी अपसेट क्योंकि मम्मा को चाहिए थी कुल्हड़ वाली चाय एंड उसके लिए हमें 10-15 मिनट एक्स्ट्रा रुकना पड़ा, तो इसीलिए पापा इज अपसेट. 2 कुल्हड़ चाय के लिए 150 रुपए लिया, तो मतलब है इसका. चाय तो दोनों को मिला कुल्हड़ का प्राइस शायद 100 रुपीज है. उससे भी ज्यादा है. Okay, अभी it's my turn. So you can actually stop by at this place. The washrooms are okay. I wouldn't say they are great compared to the place, but you can still use it. It's a good place and we have covered 100 kilometers. सुबह मैंने बोला था कि we were supposed to cover 260 kilometers, but नहीं. We stand corrected. It is 325 kilometers of distance that we are set to cover today. So another 225 to cover. ओके तो अभी टाइम हो रहा है 4:10 and we have covered 220 kilometers, another 100 kilometers to go before we say hello Gurgaon. Road condition is good. I mean, it has been so far, touch wood, very pleasant and comfortable drive. And ये stretch में you don't have to worry at all for your food and washroom breaks because so far we have spotted 5 rest areas fully functional and some are actually bigger ones than the ones we stopped at. So nothing to worry, your food and washroom breaks are sorted. How is the drive, Papa, so far? Very good. I think that bumpy wala road was pretty much for the first 30, 40, 50 kilometers. After that, the road conditions are much better. Much better. In terms of, I mean, it's still jumping, but much lesser than what it was earlier. So yeah, I think we are approaching Delhi. लाल बत्ती गाड़ी चलती है ना इस रास्ते पे, उनको जर्किंग थोड़ी लगने वाला है. तो चलो, इसीलिए ना दिल्ली के लोग कुछ चीजें हमसे बेहतर इस्तेमाल करते हैं because of all the लाल बत्ती cars. So, talking about that, right, that we are approaching Delhi, actually throughout this stretch, one thing that is really endearing to us is, so far na, hum log mostly we have covered the southern part of India. So, we are familiar with nameplates starting with, obviously, TS, which represents Telangana, our current state. And then we are familiar with TS, KL, Kerala, TN, Tamil Nadu, AP, Andhra Pradesh. So these are the nameplates we are very very familiar with because वही sites हम लोग cover करते थे अब तक. So अभी हमें we are experiencing completely different set of nameplates. So we are seeing DL,
GJ, Gujarat, MP, Maharashtra, I think we have not seen much, but Gujarat, Haryana, UP. So it's a different kind of a sight for us. Not sure if everyone can relate to, but since we are now on a completely different stretch, so we are enjoying it. By the way, a lot of people are asking him that, अच्छा TS कहाँ से है? मतलब हमने TN के बारे में तो सुना है कि TN is No, so people are not able to understand TS. They're reading it as TN only. Okay, so they're reading it as TN, Tamil Nadu. So like जैसे साउथ में ना आधा लोगों को नहीं पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूपी, बिहार, एमपी, उतना ज्यादा पता नहीं है. नॉर्थ 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 बोलते हैं. देखते हैं. वैसे नॉर्थ के लोग साउथ 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 बोलते हैं. ज्यादा पता नहीं है. सो सम पीपल विल आस्क तेलंगाना वो क्या है? हैदराबाद का नाम सुना है? तो हैदराबाद तो आंध्र प्रदेश में है. तो हमको बोलना पड़ा भाई साहब 10 साल पहले अलग हो गए. तो वही है, ऐसा ही है. इतना बड़ा देश में इतना कुछ तो चलता ही रहता है. सो अगर आप साउथ से हो तो आपको जरूर घूमनी चाहिए नॉर्थ, और अगर आप नॉर्थ से हो तो आपको जरूर घूमनी चाहिए साउथ, सो दैट यू गेट टू नो योर कंट्री बेटर देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड. That's what travel does, and that's what road trip also helps you. You know, you basically go closer to each and every place. You experience the roots of India. Wow, this is a huge toll plaza. Huge one. Okay, we've never seen this big toll plaza. Have you, Papa? You're on NE4. National Expressway 4, so it will be big, no? This one is huge. ये दिल्ली का यही प्रॉब्लम है. 5, 6, 7, हर 8, कोई आईडी कार्ड 9, निकाल देता है यार कहीं पे. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, सामने वाला 18, आईडी कार्ड दिखा दिया. 22, 23, 24. I can count 24 counters over here. 24. Wow. क्या हुआ पापा? वो आईडी कार्ड दिखा दिया. दिल्ली का ये प्रॉब्लम है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ आईडी रहता है, वो दिखा देता है कहीं भी. अभी खड़ा रहो पीछे 10 मिनट. आईडी कार्ड दिखा के क्या किया उसने? फ्री पास ना. अच्छा, तो why are you so sad about it? Because you don't have an ID card. Everyone is moving by your sides. I'm stuck. अभी आया, देखो लाल बत्ती आया. खोलो खोलो खोलो. Okay, so we are right now in Haryana. So this is which number state for us? I mean, how many states we have covered? 3, 4, 5, 5th. So Telangana, Maharashtra, Madhya Pradesh, and Rajasthan. And Haryana. This is our 5th state in West on Wheels series. Okay. अभी हम 6 किलोमीटर की दूरी में है गुड़गांव से, हमारे प्लेस ऑफ स्टे से. लेकिन देखिए नेशनल एक्सप्रेसवे से हम हमारी ट्रांजिशन देखिए टू द रोड राइट नाउ. माय गॉड, लुक एट द रोड कंडीशन गाइस. बाप रे. दमदमा 3, सोना 6. सोना लेफ्ट. That is Sona Damdama road. So we'll have to come by this road when I'll go to Gurgaon, I think. All the best, Papa. Bikaner Mishtan Bhandar. Mishtan is a Hindi word. Oh, I didn't know that. Because in Bengali we say na Mishtanno. So that probably has come from Mishtan. Big cars are coming from Damdama Lake, and they are taking a right or left. So he's still figuring out. Like everyone is taking left, so that's the road. And we reached our property. We are staying at Taj Damdama Palace at Sona. It's 5:20 and we finally reached. This will be our home for 3 nights. Look at the amount of cars being parked. Oh my god, है? कुछ फंक्शन चल रहा है किसी का शायद. पूरा भरा हुआ है खचाखच. ओके, हाई टी टाइम. हम लोगों ने लिए थे पकोड़े और बिस्किट और चाय. And that's the high tea counter. And this place is extremely crowded today. Probably दशहरा ब्रेक में सब आए हैं घूमने के लिए यहाँ पे, पता नहीं. But it's very crowded.
Yeah, probably is the weekend crowd. Dinner करने आए हैं. I'm having noodles and chicken. Junior just finished. Similar noodles and chicken. We have very same taste buds. He is on to dessert, and Papa is on to butter naan. And Papa, would you like to describe? Rada Ghosh. ओके तो अभी बज रहा है रात के 11:45, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं. हम लोग डिनर करके 10 बजे रूम में वापस आ गए थे. लेकिन हुआ ये कि व्हेन सम्राट वेंट टू टेक अ शावर, वी डिटेक्टेड सम प्रॉब्लम इन द शावर. मतलब द वाटर वाज लाइक बर्निंग हॉट. सो ऑब्वियसली द कोल्ड हॉट वाटर knob was not working. Something was wrong. And that was at 10. Now it is 11:45. 1 hour 45 minutes. Still the problem is not fixed. तो अब कुछ नहीं कर सकते. 2 बार प्लम्बर्स आए. They tried a lot but they couldn't fix the problem. तो ये है हमारी आज की कहानी. आज यहीं पे समाप्त करते. Today's day was an eventful day. आज के लिए इतना ही. अपना ख्याल रखिएगा. And until next time, it's bye-bye from the Bong Wanderers. Keep exploring incredible India by road. Keep traveling with your pets. Keep your safety gears on when you are on road or you are on a bike. And if it is about your mental health, please don't ignore it. Take care, guys. Love you. Bye-bye.